अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मैंने आपको ये अच्छे से समझा दिया था कि जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में होता है उसमें, और एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में और सिड्रोब्लास्टिक एनीमिया में जो हम आयरन की स्टडीज़ करते हैं उसमें क्या क्या चीज़ें देखेंगे। लेकिन कुछ रिस्पॉन्स आया मुझे मेरी जूनियर से। शी सेड कि उन्हें अच्छे से समझ नहीं आई, उन्हें अच्छे से याद नहीं हुआ कि ये किस तरह से कम है, किस तरह से ज़्यादा है। तो मैं अगेन इसको आपको याद करवाती हूँ, ठीक है, अच्छे से। आप जी अब हम करते हैं इसको। एक और बात कि अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं ज़रूर उसको कंसिडर करूँगी और ज़रूर आपको समझाऊँगी दोबारा। अगर आपको कोई बात भी समझ नहीं आती, कोई बात भी ऐसी जो आप समझना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, हम बात करते हैं कि किस तरह से ये होता है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है कि जो बॉडी के अंदर आयरन होता है, ठीक है, और आयरन किस फॉर्म में स्टोर होता है ये हमें पता है कि स्टोर होगा किस फॉर्म में, फेरिटिन की फॉर्म में। अभी फेरिटिन जो होते हैं ये बोन मैरो के अंदर भी हो सकते हैं, लिवर के अंदर भी हो सकते हैं, और कई जगह होते हैं। जैसे हमने कहा था कि म्यूकोसा की जो एपिथेलियम होती है, ठीक है, वहाँ पे भी ये होते हैं ड्यूडेनम के, जहाँ पे ये अंदर जाते हैं वहाँ पे स्टोर होते हैं, ठीक है। स्टोर कहीं पे भी हो सकते हैं। अब आपने याद रखना है कि आयरन जो है स्टोर्ड है, ठीक है। आयरन जो है स्टोर्ड है वो फेरिटिन की फॉर्म में है। इसकी स्टोरेज जो है ना वो क्या करती है, अगर सपोज करें कि फेरिटिन लेवल ज़्यादा हो गया है, मेन बॉडी के अंदर स्टोरेज बहुत ज़्यादा हो गई है, इसने जाके सिग्नल देना है किसको, लीवर को। कि लीवर को कहना है कि जो है ना, लीवर से कहना है, नेगेटिव फीडबैक देना है इसने। अगर फैटिन लेवल ज़्यादा हो गया है, इसने उसे कहना है कि जो ट्रांसफेरिन है उसे कम निकालो। और ट्रांसफेरिन हमारा क्या था, ये वो चीज़ थी जो कि आयरन को ट्रांसफ़र कर रहा था। ऐसा ही है ना, आयरन को ट्रांसफ़र कहाँ कर रहा था, आयरन को ट्रांसफ़र कर रहा था ब्लड के अंदर। सो ये ट्रांसफेरिन हमारा आ गया है ब्लड के अंदर, जो कि ट्रांसफ़र कर रहा था किसको, आयरन को। अब हुआ ये कि ये मैं बता चुकी हूँ कि फैटिन लेवल ज़्यादा होगा तो ट्रांसफेरिन लेवल कम होगा। ओके, ये बात समझ आ गई है। ट्रांसफेरिन हम ऐसा कैसे लेते हैं, ऐसे समझ लें। हम एक है ना, एक चलें जी, हम एक स्टोरी बनाते हैं। होता ये है कि सपोज करें कि ये जो है ना स्टोर्ड आयरन है, और हम स्टोर्ड आयरन को लेते हैं एज जैसे गोदाम होता है, वहाँ पे क्या होता है कि स्टोर होती हैं, क्या पे गंदम स्टोर होती है। सपोज करें ये आयरन स्टोर है, हम उसको गंदम से लेते हैं, ठीक है, ये स्टोर जगह है। अब हुआ ये कि अगर जो ना ये है ब्लड, ठीक है, ब्लड है या फिर एक ट्रैक है, इस ट्रैक पे क्या चल रही हैं, इस ट्रैक पे चल रहे हैं जी आपके ट्रक्स। वो ट्रक जो होती हैं वो लोड करती हैं, इस तरह होता है मेरे ख्याल से, यस, ये लोड करते हैं जो गंदम के जो पैकेट्स होते हैं वो लोड करते हैं। लोड करने के बाद ये स्टोर करते हैं जिस जगह पे होता है, ठीक है। इस स्टोर जगह से फिर जो है ना वो यूटिलाइज़ होता है। वो कहाँ यूटिलाइज़ होता है पता है कि बोन मैरो के अंदर यूज़ होगा, किसके लिए, आरबीसीज बनाने के लिए। अब ये इसको हमने क्या किया, ट्रक को हमने क्या कहना है, हमने कहना है ये हमारा ट्रांसफेरिन है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसफेरिन। हम करते हैं कि आपकी टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी क्या होती है। अच्छा, ये वो कैपेसिटी होती है, समझ लें आप कि अब अगर हम सपोज करते हैं कि बॉडी के अंदर ना ये समझ लें कि ये जो है ड्यूडेनम बना रहे हैं मैंने, ड्यूडेनम है, ठीक है। आप ड्यूडेनम समझ लें या जो चीज़ समझ लें, ये आप समझ लें कि यहाँ से जो है ना वो ट्रांसफ़र होता है। अब ये होता ये है कि यहाँ से एक हमारी जो है ना गंदम की जो है ना पैकेट्स आए हैं, ठीक है। आने के बाद एब्जॉर्ब होने के बाद इन्होंने ब्लड में आना है, ट्रांसफरिंग के थ्रू, मीन हमारे ड्रग्स के थ्रू जाना है। अब होता ये है कि अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए, ये स्टोर जो है, जैसे ही स्टोर कम हुआ, मीन फेरिटिन जो है वो कम हुआ। फेरिटिन जैसे ही कम हुआ, हम इसे ऑपोजिट करते हैं, फेरिटिन जैसे ही कम हुआ उसने जाकर सिग्नल दिया लीवर को। लीवर से कहा कि जल्दी से ड्रग्स बनाओ, फैक्ट्री से कहा जल्दी से ड्रग्स बनाओ, क्योंकि बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है। पहले तो हम सिर्फ और सिर्फ ड्यूडेनम से ले रहे थे आयरन, ठीक है, यहाँ से हमने एब्जॉर्ब कर रहे थे। अब क्योंकि बॉडी में एक चीज़ कमी हो गई है, पूरे मुल्क में जो है वो गंदम की कमी हो गई है, तो क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, वो ट्रक चला देगी, कहेगी जहाँ कहीं पे भी गंदम मिल रही है ना आपने वहाँ से लिया, वो इस जगह से है, वो इस जगह से, वो बॉडी में यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है, हर जगह से लेके आना है। क्योंकि अब शॉर्टेज हो गई है तो उसे इसी तरह यूटिलाइज़ करना है हमने तमीज़ से, इसलिए आपने पकड़ के लाना है। और उस पकड़ के लाने के लिए हर एक जगह से, ऐसी बात है, ट्रक ज़्यादा हम कर लेंगे ना, बढ़ा देंगे, तो ट्रक जो है ना वो बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, क्योंकि ट्रक ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ट्रांसफरेंस ज़्यादा हो गए हैं। समझ आई इस बात के अच्छे से आपको।
कि अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी होगी तो टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि पूरी कंट्री में जो है वो ट्रक्स चला दिए गए हैं। अच्छा, सेकंड बात वो करते हैं कि टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी के बाद कि इसकी जो होती है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन होती है वो लो होती है। अब ये क्या बात हुई कि भाई एक तो आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी तो बढ़ा दी लेकिन सैचुरेशन लेवल कम होता है। और सैचुरेशन लेवल क्या होता है कि एक ट्रक के अंदर सपोज करें कि 1/3 जो होती है वो स्टोर करती है। सपोज करें ये एक ट्रांसपेरेंट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन है, तो ये क्या करता है कि ये 1/3 जो है ना फिल करता है अपने ट्रक के अंदर। अब क्योंकि पूरे जो बॉडी के अंदर आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है तो क्या होगा, या फिर समझ लें कि गंदम की कमी हो गई है, तो फिर ना वो ट्रक भेजेंगे अपने हर एक जगह। लेकिन बात यह है कि जहाँ जहाँ भी ट्रक जाएगा यहाँ से उसे एक आयरन मिलेगा, यहाँ से उसे एक आयरन मिलेगा, यहाँ से उसे एक, जहाँ कहीं भी जाएगा उसे आयरन की डेफिशिएंसी का सामना करना पड़ेगा। पहले जो है वो 33% फील हो रहा था, लेकिन अब क्या होगा कि अब क्योंकि आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है इसलिए वो अपने जो ट्रक लोड करेंगे वो समझ लें कि 1/4 करेंगे। अब वो इतना कम करेंगे, मीन 1/4 पार्ट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि सैचुरेशन लेवल कम हो गया, पहले 33% था, अब वो सपोज करें कि वो 20% हो गया है, 20% हो गया, या फिर वो समझ लें कि अब है ना हर ट्रक तो जगह जगह से आ रहे हैं, मुख्तलिफ जगह से, ठीक है। टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, ट्रक बढ़ गई हैं, कैपेसिटी बढ़ गई है, लेकिन क्या हुआ कि सैचुरेशन कम होगी क्योंकि आयरन कमी है, ठीक है। ये होता है सारा का सारा आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया के अंदर। अब हम बात करते हैं अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़। अब अनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ बताया था आपको कि उसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती, उसमें आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होती। उसमें वो कहते हैं कि अब जैसे ये है ट्रक जा रही हैं, उन्होंने क्या करना है उन्होंने छुपाना है आयरन को। मैंने बताया था आपको कि इन्फ्लेमेटरी सेल्स वगैरह जो होती हैं वो इंटरल्यूकिन 6 वगैरह रिलीज़ करती हैं। रिलीज़ करने के बाद और भी बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से जो है ना आयरन की वो लोड नहीं होने देते। अब हुआ ये कि सपोज करें यहाँ पे ना एक बैक्टीरिया बैठा है, यहाँ पे ना एक जो है ना बैक्टीरिया बैठा है, ठीक है। वो कहता है कि मैं इसको, इंसान में बैठा है कि जैसे ही कोई यहाँ से ट्रक गुजरेगा मैं उसका जो आयरन है ना वो खा जाऊँगा। सही है, आपकी समझ आ गई है। अब हुआ ये कि बॉडी जो है ना छुपा रही है अपने आयरन को, फटाफट से उसने क्या किया, फैटन के फॉर्म में हर जगह जो है ना स्टोर कर दे जहाँ पे ना बैक्टीरिया की अप्रोच ना हो। तो इसका मतलब ये है कि फैटन का लेवल क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा इसमें। लेकिन ये बात थी ना, हमने ये बात की थी कि फैटन का लेवल इसमें क्या होगा, हाई होगा, जबकि आयरन डेफिशिएंसी में लेवल कम हुआ, फैटन लेवल हाई हो गया। आगे उन्होंने कहा टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। तो आप खुद सोचें कि एक रास्ते में जो डाकू बैठे हैं, मीन बैक्टीरिया बैठे हैं खाने के लिए हमारी गंदम, तो हम क्या करेंगे कि हम वहाँ से पास नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि TIBC जो है टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी वो लो हो जाएगी। लो क्यों हो जाएगी, हमने ट्रक्स ही कम कर दिए हैं, बाइंडिंग उठाने की कैपेसिटी ही कम कर दी है। समझ आ गई इस बात की। उसके अलावा वो कहते हैं कि सीरम के अंदर आयरन भी लो होता है, वो तो ज़ाहिर सी बात है ना, हमने जब ट्रक में लोड नहीं कर रहे तो हमने फ्री क्यों छोड़ना आयरन को, मतलब ब्लड में आयरन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, टोटली सीरम आयरन कम हो जाएगा। परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन क्या होता है, देखिए होता ये है कि हमने ट्रक्स तो कम कर दिए, लेकिन ये तो नहीं होता कि बिल्कुल ही ख़त्म कर दें। लेकिन कोई इक्का दुक्का ट्रक सपोज करें बच भी जाए, इक्का दुक्का ट्रक अगर बच भी गया है जो कि ट्रांसपोर्ट कर भी रहा है, तो उसमें भी हम बहुत ही लो जो ना सैचुरेशन रखते हैं, बहुत ही कम सैचुरेशन होती है उसकी। तो इसमें परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन भी इसकी लो ही होती है, ठीक है। इस बात समझ आ गई है। अच्छा जी, आखिरी बात है सिडोब्लास्टिक एनीमिया। सिडोब्लास्टिक एनीमिया में देखें, अब हुआ ये कि बॉडी के अंदर आयरन की कमी नहीं है, प्रोटोपोर आयरन की कमी है। इसका मतलब ये है कि फैटन का लेवल ज़्यादा होगा। फैटन का लेवल अगर ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन हुआ ये कि बॉडी के अंदर जो है आयरन ज़्यादा हो गई है, फैटन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गई है। तो बात वही होगी कि हमें जो है फैटन का लेवल ज़्यादा हो गया है, जैसे मैंने यहाँ बात की थी, फैटन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो सिग्नल्स देना है लीवर को कि जी हमारे पास फैटन मतलब हमारे पास आयरन लेवल बहुत ज़्यादा है। ट्रांसफर से कहो कि अब ट्रक ना चलाएं, ट्रक चलाने की ज़रूरत नहीं है और लोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये टोटल आयरन कैपेसिटी कम होगी। और सीरम के अंदर अगर हम आयरन देखें तो वो ज़्यादा मिलेगा। वो क्यों ज़्यादा मिलता है, देखें फैटन है तो हमारा तो ताल्लुक़ ये है कि फैटन जो है ना उसका जो है ना ताल्लुक़ है ट्रांसफरिन के साथ, और वो किस तरह ताल्लुक़ है कि ये ऑपोजिट है, फैटन लेवल कम होगा तो ट्रांसफरिन लेवल ज़्यादा होगा, ठीक है। ये इसका इन्वर्स रिलेशन है। इसने तो इससे कंट्रोल कर लिया, लेकिन होता ये है कि क्योंकि ब्लड में तो बॉडी में तो आयरन बहुत ज़्यादा है, जब बॉडी में आयरन बहुत ज़्यादा है तो आयरन जो है ना हमें इसमें सीरम के अंदर फ्री मिल रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा होगा क्योंकि फ्री हो गया वो। और इसी तरह से जब फ्री आयरन मिल रहा होगा तो जितनी भी ट्रक्स रह गई हैं, अल्दो ट्रक्स ज़्यादा नहीं है, काउंट में ज़्यादा नहीं, लेकिन अगर एक्सपोज में एक भी है तो उसकी सैचुरेशन बढ़ जाती है। सैचुरेशन इसलिए बढ़ जाती है, वो कहता है कि भी ब्लड में जो है ना हम आयरन फ्री घूम रहे, उसे हम घूमने ना दें, उसको हम पकड़ लें, उसको हम पकड़ के ना पहुंचा दें अपनी मंजिल पे, ठीक है। तो वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि मैं इसको पकड़ के पहुंचा दूं, इसलिए इसके अंदर परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन जो होती है वो ज़्यादा होती है। आई होप कि मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ। आपने एक तो इसको याद रखना है, मस्ट याद रखना है कि इसको जो है वो इन्वर्स रिलेशन होता है।
ठीक है।